28 जनवरी 2022 को षटतिला एकादशी का व्रत पड़ने वाला है और षटतिला एकादशी का व्रत कैसे करते हैं आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में यही शेयर करने वाली हूँ। वैसे तो मैंने एकादशी के व्रत के बारे में बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, आप उसमें से देख सकते हैं क्योंकि बहुत सारी आपको उसमें से नॉलेज मिलेगी। बट मैं आज आपके साथ में षटतिला एकादशी के बारे में बात करने वाली हूँ। तो षटतिला एकादशी का जो व्रत होता है वो दशमी वाले दिन से ही शुरू हो जाता है। कहने का मतलब है कि जो एकादशी का व्रत होता है वो 3 दिन का व्रत होता है, जिसके अंदर दशमी वाले दिन से ही रात के टाइम में आपको खाना में ना राइस नहीं खाने होते हैं, पोहे नहीं खाने होते हैं, प्याज लहसुन का यूज़ नहीं करना होता है। बाकी तो आप खाना भी खा सकते हो, कोई बात नहीं है। लेकिन एकादशी वाले दिन तो आपको पूरे दिन उपवास करना ही होता है। तो एकादशी वाले दिन सुबह जल्दी उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आपको स्नान करना है। षटतिला एकादशी का बता रही हूँ, इसलिए जब आप स्नान करेंगे तो उसके अंदर आप ना गंगा जल, आंवला और तिल मिला करके फिर स्नान करेंगे। अगर आपके पास में गंगा जल और आंवला नहीं है तो कम से कम आप तिल का यूज़ करके तो ज़रूर से नहाइएगा। अगर आपके पास में तिल भी नहीं है और तिल का तेल है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो तिल का तेल डाल करके और फिर स्नान कीजिएगा और तैयार हो जाइएगा। उसके बाद में जब भी आप लड्डू गोपाल जी को नहलाते हैं या फिर आपके घर में ना भगवान की प्रतिमा है कोई, तो उनको भी आप ना उनके जल में भी तिल मिला करके और फिर उनको स्नान कराइएगा, उनको कपड़े पहनाइएगा। उसके बाद में जब आप है ना पूजा करेंगे एकादशी की, तो उसमें आप है ना उनको एक स्थान दीजिए, मतलब एक पटा बिछाइए, उसके ऊपर एक पीला कपड़ा बिछाइए, उसके ऊपर भगवान जी की मूर्ति रखिए। आप लड्डू गोपाल की रख सकते हैं या फिर आपके पास कोई तस्वीर है तो उसकी रख सकते हैं। फिर सामने एक जल का लोटा रखिए और उनसे जब आप है ना उस जल का जो लोटा रखेंगे उस जल के लोटे के अंदर भी आप तिल मिलाइए या तिल का तेल मिलाइए, अगर तिल नहीं है तो, और फिर उससे छींटे लगाइए। इसका मतलब होता है आपने स्नान करा दिया उन्हें, तो स्नान कराइए। उसके बाद में ना आप अपने दाहिने हाथ में ना जल लेकर के और तिल लेकर के और फिर संकल्प लीजिए कि आप जो षटतिला एकादशी का व्रत करने वाले हैं वो किस तरीके से कर रहेंगे। मतलब कि निर्जला रहने वाले हैं, पानी पर रहेंगे, दूध पर रहेंगे, चाय पर रहेंगे या तिल की कोई चीज़ पर रहेंगे या खाने पर नमक पर रहेंगे, ये सब आप पे डिपेंड करता है। बस आपको संकल्प लेना है कि भगवान जी मैं आपकी सब प्रिय एकादशी षटतिला एकादशी का व्रत कर रही हूँ और इस तरीके से कर रही हूँ। आप इस पूजा को, इस जो मैं भी कर रही हूँ पूजा, उसको स्वीकार कीजिएगा। इस तरह से आपको एक संकल्प लेना है और उसके बाद में आपको कथा करनी है। आप जो दिया जलाएंगे वो भी आप तिल का दिया, तिल के जो तेल होता है उसका दिया जलाइएगा। और अगर आपके पास में तिल का तेल नहीं है तो आप घी का दिया भी जला सकते हैं, लेकिन अगर आप तेल का दिया जलाते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है। और जब आप भोग लगाएं तो तिल की चीज़ों का ही भोग लगाइए और हो सके तो तिल की चीज़ों को खाकर ही आप ये व्रत करने की कोशिश कीजिए। तो इस तरीके से आपको करना है और सारे दिन भर आपको ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है। साथ ही अगर आप ये वाला मंत्र क्या कर सकते हैं, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, या फिर आप जो महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। पूरे दिन भर आपको करना है और शाम के टाइम में भी आपको इसी तरह से सेम पूजा करनी है। पीले रंग के फूल चढ़ाने हैं, उसके बाद में उनको तिल के तेल का दिया जलाना है। तुलसा जी में भी आपको तिल के तेल का दिया जलाना है और साथ में 11 परिक्रमा लेनी है ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः बोलते हुए। तो इस तरह से आपको षटतिला एकादशी का व्रत करना है और जो भी आपने खाने का, जिस भी चीज़ पे आपने व्रत उठाया है, संकल्प किया है, उस चीज़ को आपको बस खाना है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं खाना है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट डे यानी कि द्वादशी वाले दिन आपको 7:11 से लेकर 9:20 तक के बीच में पारण करना है। मतलब कि जो हमने एक दिन के लिए छोड़ दिया है ना राइस वगैरह, तो उसका हमें खाना होता है उसके अंदर, तो उनको खाने से पहले हमें भगवान जी को भोग लगाना होता है। तो मोस्टली लोग जो होते हैं वो राइस बनाते हैं या फिर खिचड़ी बनाते हैं। तो आप जब तड़का लगाएं तो उसके अंदर जो तिल होते हैं ना, उन तिल का आप तड़का लगाइए। फिर उसके बाद में या फिर तिल मिला लीजिए, अगर तड़का जीरे में लगा रहे हैं तो मिला लीजिए किसी भी तरीके से। मतलब तिल को खाना अच्छा होता है, तिल का दान करना अच्छा होता है। एकादशी वाले दिन ऊनी वस्त्रों का दान करना अच्छा होता है। माघ का जो महीना होता है ना पूरा, इस पूरे महीने के अंदर ही तिल का दान करना और ऊनी कपड़ों का दान करना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। तो आपको जो ये एकादशी पड़ रही है इस पर आप ज़रूर से दान करें। तिल की चीज़ों का, गजक है, तिल के लड्डू हैं या फिर तिल की बर्फियाँ होती हैं, उनको खाइए, उनको बनाइए और उनको ही भोग लगाइए और उनको ही दान कीजिए। तो इस तरह से आप षटतिला एकादशी का व्रत कर सकते हैं। राधे राधे।